हाय सोल फैमिली, वेलकम टू लुमिनेट टैरो। आज हम आ गए एक फ्रेश रीडिंग के साथ एंड टुडेज टॉपिक ऑफ द रीडिंग इज़ व्हाट इज़ योर करंट एनर्जी। क्या है आपकी करंट एनर्जी। ये एक टाइमलेस और कलेक्टिव रीडिंग है, तो जब भी आपकी नज़रों से गुजरे उस वक्त आपके लिए मैसेज है, वही मैसेजेस लीजिएगा जो आपके साथ रेजोनेट करते हैं, और अननेसेसरी मैसेजेस अपने ऊपर इम्पोज मत करिएगा। सो लेट्स बिगिन द रीडिंग एंड सी कि व्हाट इज़ माय व्यूअर्स करंट एनर्जी। अगर गाइडेंस चाहिए होगी तो हम एंड में गाइडेंस एंड एडवाइस भी ले लेंगे, बट लेट्स सी कि करंट एनर्जी क्या है आपकी। लेट्स सी। क्वीन ऑफ कप्स, कोई वाटर साइन है आप, टॉरस कह रही हूँ, कैंसर, स्कॉर्पियो, पाइसेस, शायद टॉरस भी हो सकते हैं आप, क्योंकि आई सेड दैट आउट। तो लेट्स सी मोर के क्या है आपकी करंट एनर्जी। बड़े आप इमोशनल पर्सन हैं, लेकिन अपने इमोशंस को आपने एक ढक्कन लगा दिया है। अब आप किसी को ना दिखाना चाहते हैं अपने इमोशन, ना बताना चाहते हैं, बट वेरी अ ब्यूटिफुल एनर्जी, बहुत लविंग, बड़े केयरिंग। लेट्स सी मोर के व्हाट इज़ योर करंट एनर्जी। हाई प्रीस्टेस, बहुत नोइंग, बहुत नॉलेजेबल। शायद आप स्पिरिचुअलिटी के लेवल पे भी बहुत आपकी इंटेंस एक अवेकनिंग हो रही है। क्लियरली आपको पता है ब्लैक एंड वाइट, देयर इज़ नो ग्रे एरिया फॉर यू। सफ़ेद क्या है, काला क्या है, सब दिख रहा है आपको क्लियरली। कौन सही है, कौन झूठ है, कौन झूठा है सब आपको क्लैरिटी बहुत ज़्यादा है। इमोशंस भी बड़े हाई हैं आपके, बट लेट्स सी मोर आपकी क्या है करंट एनर्जी। वेरी गुड, मतलब ये दो मेजर आर्कानाज हैं और ये बहुत ही इंटेंस किस्म के मेजर आर्कानाज हैं। हायरोफेंट का कार्ड यहाँ पर आया है, फॉलोड बाय द हाई प्रीस्टेस, विच मीन्स के बहुत ज़्यादा अल्लाह मियाँ का हाथ है आप पे, या आप पे एक स्पिरिचुअलिटी का लेवल बहुत है। गाइडेंस आपको आपके स्पिरिट गाइड्स दे रहे हैं, या अल्लाह ताला आपको दे रहे हैं, और जिस तरीके से भी आपको गाइडेंस मिल रही है, आपको गाइडेंस पहुंच रही है आप तक, और एक अवेकनिंग हो रही है आपकी, एक ट्रांसफॉर्मेशन हो रही है, एक प्रॉपर नए तरीके से एक स्पिरिचुअलिटी के लेवल पे बहुत ज़्यादा एक हाइटेंड एबिलिटीज़ मिल रही हैं आपको। लेट्स सी मोर कि व्हाट इज़ योर करंट एनर्जी। एंड कर रहे हैं किसी चीज़ को, किसी टॉक्सिसिटी को, किसी एक फ़ेज़ ऑफ लाइफ में एक साइकिल एंड होके रीबर्थ हो रही है आपकी प्रॉपर तरीके से। एक लेसन सीखने के बाद, एक टफ़ साइकिल से गुजरने के बाद, एक नए तरीके से ट्रांसफॉर्म होते हुए दिखाई दे रहे हैं आप, बहुत स्पिरिचुअलिटी के लेवल पे। गार्ड्स आपके बहुत ज़्यादा हाई हैं। आपने जो अपने लास्ट साइकिल से सीखा है या लर्न किया है, अभी भी उसको लेके कहीं ना कहीं आप जो हैं वो थोड़े से हेजिटेंट हैं, डरे हुए हैं, समझ नहीं आता कि किस रास्ते पे जाऊं, किस जगह पे जाऊं, बहुत टूटे हारे हुए हैं। और ये बात शायद सिर्फ आप ही जानते हैं। लोगों को ऐसे लगता है कि आप बड़े कोई इंटेलिजेंट तो खैर होंगे, बट बड़े कोई स्ट्रॉन्ग हेडेड, या यू कैन डू इट ऑल सॉर्ट ऑफ अ थिंग। आपको लोग अक्सर कहते भी होंगे कि आप स्ट्रॉन्ग हैं, और आपको दिल चाहता होगा कि आप उनके मुंह के ऊपर कुछ उठा के मार दें। बट नेवर द लेस आप बड़े अंदर से बड़े, आप एक एक वीक साइड पे हैं, एक कमज़ोर चीज़ पे हैं, जो आप लोगों को दिखाते भी नहीं होंगे, लेकिन आप बहुत ज़्यादा एंग्जाइटी, डिप्रेशन और एक टॉक्सिक एनर्जी के फेज़ से गुज़र रहे हैं, जिसकी वजह से आप एक ट्रांसफॉर्मेटिव फेज़ में हैं। आपको लोगों पे भरोसे भी उठ गए हैं आपके। आप शायद लोगों से बात भी इतना नहीं करना चाहते, क्योंकि आपके अंदर इतना कुछ चल रहा है। एंड किंग ऑफ पेंटिकल्स विद अ 4 ऑफ वॉन्ड्स, तो शायद आपको कोई अपॉर्चुनिटी मिलनी है या मिलते हुए दिखाई दे रही है, जिसकी वजह से आपकी बहुत सेलिब्रेशंस होंगी, या आपके किंग ऑफ पेंटिकल्स की पोजीशन पे आने वाले हैं, विच मीन्स कि स्टेबल, अबंडेंट, ग्राउंडेड, प्रैक्टिकल, सब मतलब क्वीन ऑफ कप से आप किंग ऑफ पेंटिकल्स की पोजीशन पे ट्रांसफॉर्मेशन लेने जा रहे हैं। बट लेट्स सी मोर कि आपकी क्या है करंट एनर्जी। हार्ड वर्क कर रहे हैं आप, बहुत ज़्यादा काम पे लगे हुए हैं, काम पे डटे हुए हैं, लेकिन कुछ नेगेटिव एनर्जीज़ हैं, कुछ टॉक्सिसिटीज़ हैं, जो आपको बार बार या तो एक ऐसे पॉइंट पे ले आते हैं जिसमें उठना मुश्किल हो जाता है, या तो हेड स्पेस आपकी पूरी जो है वो ख़राब हो जाती है। बिकॉज़ यहाँ पर देखेंगे इतनी एंग्जाइटी, इतनी स्ट्रेस, इतना एक
ऑलवेज गार्डेड, मतलब कि अब मेरे पे कौन अटैक करेगा, अब मेरे पे कौन क्या करेगा. तो आप शायद इससे बहुत ही क्लीन तरीके से मूव अवे कर रहे हैं या मूव ऑन कर रहे हैं. और इट्स नॉट ईजी, लेकिन एम्प्रेस का कार्ड आया यहाँ पर, विच डेफिनेटली मीन्स कि आप एक एम्प्रेस की पोजीशन पे ट्रांसफॉर्म होने वाले हैं. ये एम्प्रेस की पोजीशन आसानी से तो नहीं आती है, बहुत ही टफ़ साइकिल्स, टफ़ लेसन्स के बाद ये जो बंदा है या बंदी है इस पोजीशन पे आते हैं, जिसमें इनके सारे 4 क्वींस होते हैं. और पूरी जेंडर पे मत जाइए, इट कैन बी एनी वन, लाइक अगर आप मेल हैं तो ये आपके साथ भी रेजोनेट करती है. लेकिन बड़ा ही एक प्रैक्टिकल, एक बॉस पर्सन, एक इमोशनली स्टेबल, एक वर्बली मैच्योर, मतलब यहाँ पर इतने मैच्योर कार्ड्स आए हैं. तो ये आपकी पोजीशन यहाँ पर फॉर्म हो रही है. बट ये जो आप लटके में हैं और अटके में हैं चीज़ों को लेकर, सिचुएशंस को लेकर, ये आपको अपने आप को अनस्टक करना पड़ेगा. अगर आप इसको गौर से देखें तो ये पर्सन एक्चुअली सिर्फ एक टांग से लटका हुआ है, दूसरी टांग इसकी फ्री है, हाथ भी इसके फ्री हैं, और ये कुछ कर सकता है लेकिन ये कुछ करना नहीं चाहता, ये इसी पोजीशन पे लटके रहना चाहता है. तो आप पे डिपेंड करता है कि आप क्या इसी पोजीशन पे लटके रहना चाहते हैं, अपनी ज़िंदगी में कुछ करना चाहते हैं, कुछ अचीव करना चाहते हैं. अगर ऑब्स्टिकल्स आते भी हैं तो उसको किस तरह से ओवरकम करना चाहते हैं. पैसों के रिलेटेड बहुत ज़्यादा टफ़ सिचुएशंस हैं, स्ट्रेंथ बहुत ज़्यादा है आपके अंदर, और स्ट्रॉन्ग पर्सनालिटी है आप बहुत ज़्यादा, क्योंकि यहाँ पर बहुत सारे मेजर आर्कानास आए हैं. तो मतलब एक ट्रांसफॉर्मेटिव फेज़ है और मूव फॉरवर्ड कर रहे हैं आप चीज़ों के साथ और चीज़ों को लेकर. लेकिन कुछ है जो आपके लिए कोई ब्लॉक क्रिएट कर रहा है. लेट्स सी, शायद वो आपके हेड स्पेस में ही एक ब्लॉक है कि आप खुद से ही थक हार के गिव अप कर देते हैं, या वो एक एक्सटर्नल ब्लॉक है. लेट मी फाइंड दैट आउट. लेट्स सी कि एनर्जी में जो ब्लॉक है वो एक्सटर्नल है कि इंटरनल ब्लॉक है. बर्डन्स बहुत ज़्यादा हैं आपके ऊपर, बहुत ज़्यादा बोझ डाले हुए हैं, आपके हिस्से के भी बोझ नहीं होंगे वो आप पे डाले हुए हैं, जिसकी वजह से आई फील कि एक्सटर्नल ब्लॉक्स तो हैं ही हैं, लेकिन वो एक्सटर्नल से शुरू होते हैं और जाके गिरते हैं इंटरनली. लेकिन बहुत ज़्यादा बर्डन्स आप पे डाले हुए हैं जो आपके हिस्से के भी नहीं हैं, और बस आपको उठाने हैं. क्योंकि आप स्ट्रॉन्ग हैं. मैंने ये पहले भी कहा था कि लोग आपके मुंह पे आके शायद रब इन करते होंगे, आप बड़े स्ट्रॉन्ग हैं, आप बड़े स्ट्रॉन्ग हैं, और उस वक्त आपका दिल चाहता होगा कि इस बंदे के तो मैं सर काट दूँ. सो ये है जिसकी वजह से आपके हक से ज़्यादा आप पे बर्डन्स डाले जाते हैं. लेट्स सी मोर. कोई अपॉर्चुनिटी है जो आपकी तरफ आएगी, ठीक है, यहाँ पर भी दिख रही है ये अपॉर्चुनिटी आते हुए, और यहाँ पर भी मज़ीद एक अपॉर्चुनिटी आते हुए दिखाई दे रही है आपकी करंट एनर्जी में. और पेशेंस, बैलेंस चीज़ें की करने की ज़रूरत है आपको टू गेट टू दैट पॉइंट जहाँ पर आप अपने लिए पॉजिटिव चीज़ें अट्रैक्ट कर सकते हैं. आई डेफिनेटली फील के आप अपने लिए कुछ करने भी चाहते हैं तो आप पे इतने बोझ डाल दिए जाते हैं कि आप फिर इसलिए इस स्टक पोजीशन पे आ जाते हैं वापस से, क्योंकि आपका एक प्रोसेस, आपका एक वे फॉरवर्ड पूरा जब ब्लॉक हो जाता है, जब आपको रास्ता ही नहीं, कोई आप पे फजूल का एक बर्डन डाल दिया जाता है, तो आपको आगे कैसे दिखेगा, राइट. तो ये आपकी फैमिली हो सकती है या कोई ऑफिस रिलेटेड कोई हो सकता है जो आप पे अपना जो शिट है वो डंप करना शुरू कर देते हैं, जिसकी वजह से आप जो हैं वो आगे तरफ जा ही नहीं पाते हैं, आप उधर ही के उधर खड़े होते हैं. लेकिन आप एक एम्प्रेस की पोजीशन पे हैं, ये दोबारा से क्लैरिफाई हो रहा है क्योंकि ये 9 ऑफ पेंटिकल्स है और ये माइनर आर्काना है हमारा एम्प्रेस की ही तरह. लेकिन आप बहुत कोशिश और डटे हुए हैं चीज़ों को सॉर्ट आउट करने में, बट होपफुली इंशाल्लाह आप कर लेंगे सॉर्ट आउट. बट अपनी एंग्जाइटी पे प्लीज़ वर्क करें. विक्ट्री आपको मिलेगी चीज़ों को लेके, क्लैरिटी मिलेगी, विक्ट्री मिलेगी. बहुत अच्छे कार्ड्स आए हैं यहाँ पर, लेकिन बहुत ज़्यादा एक हैवी एनर्जी की तरह से भी कार्ड्स आए हैं. लेट्स सी मोर कि आपकी करंट एनर्जी क्या है. मैं एक और कार्ड डेक से क्लैरिफाई करती हूँ ताकि हमें मज़ीद इंफॉर्मेशन मिल सके कि आपकी करंट एनर्जी, व्हाट इज़ माय व्यूअर्स करंट एनर्जी, क्या है मेरे व्यूअर की करंट एनर्जी.
चॉइस, आपको शायद चॉइस कमिंग डेज़ में मेक करनी पड़े, शायद आपको एक वे फॉरवर्ड देखना पड़े कि किस चीज़ को आप अपनी चीज़ में किस चीज़ में आप इन्वेस्ट कर सकते हैं, किस चीज़ में आप एक एक हैपनिंग चीज़ देख सकते हैं, या किसी चीज़ में कोई अपॉर्चुनिटी की चॉइस हो सकती है, कोई लवर्स की चॉइस हो सकती है, या इन्वेस्टमेंट के हिसाब से कोई चीज़ हो सकती है कि क्या आपको करना है, वो आपको कोई चॉइस मिलेगी. लेट्स सी मोर कि आपकी क्या करंट एनर्जी है. रिबेल, बड़े आप एक रिबेल फेज़ में हैं, जहाँ पर अगर चीज़ें आपके अकॉर्डिंगली नहीं चलती हैं तो आप एकदम से यू लूज़ योर शिट, आप एकदम से रिबेलियस हो जाते हैं. आपका दिल चाहता है कि अब मैं सबको उठा के मारना शुरू कर दूँ. बट लेट्स सी मोर कि आपकी क्या करंट एनर्जी है. शायद ये रिबेलियसनेस को ही आपने जो है इसको फिक्स करना है. अडेप्टेबिलिटी, चीज़ों को अडेप्ट करने की कोशिश करें, सिचुएशन से अडेप्ट करने की कोशिश करें. आई नो टफ़ सिचुएशंस एकदम से आ जाती हैं लाइफ में, और उसका हासिल वसूल कुछ समझ नहीं आता कि करना क्या है, लेकिन अडेप्ट करने की कोशिश करें अपनी सिचुएशंस को, अपनी चीज़ों के साथ हर चीज़ को साथ लेके चलें. कमिटमेंट से आपको कोई इश्यूज़ हैं, शायद आप जो हैं वो कमिटमेंट से डरते हैं, या कमिटमेंट फोबिया है, कुछ है आपको जो बार बार ट्रिगर कर रहा है. सॉल्यूशंस लेके आएँ अपनी लाइफ में, ठीक है. अपनी लाइफ में सॉल्यूशंस ढूंढें कि किस तरह से आप चीज़ों को फिक्स कर सकते हैं, किस तरह से आप सॉल्यूशंस लेके आ सकते हैं. प्रॉब्लम आई है, ठीक है, लेकिन उसका सॉल्यूशन क्या है, उसका वेयर अबाउट क्या है. रिकग्निशन, आपको शायद बहुत जल्द कोई रिकग्निशन मिलने वाली है अपने काम पे, अपने जॉब फ्रंट में, या अपने घर के फ्रंट पे. टेक इट हाउ इट रेजोनेट्स. लेकिन एक बहुत ही मिक्स एंड मैच एनर्जी है, जहाँ पर विल तो बहुत ज़्यादा है, होप्स एंड विशेस भी बहुत ज़्यादा हैं. चीज़ें स्मूथ आउट होते हुए दिखाई भी दे रही हैं, लेकिन एट द सेम टाइम कोई ऑब्स्टिकल्स आ जाते हैं, कोई इश्यूज़ आ जाते हैं, जिसकी वजह से आप जो है मूव फॉरवर्ड नहीं कर पा रहे हैं. लेट्स सी मोर कि क्या है आपकी करंट एनर्जी. स्टेबिलिटी, बेसिकली आप चाहते हैं, हर कोई चाहता है, आप क्या चाहते हैं, हर कोई चाहता है कि उनकी लाइफ में एक स्टेबिलिटी आए, एक प्रॉपर फेज़ आए जिसमें छोटी छोटी मरहा की चीज़ों पे ना भागना पड़े, और एक स्टेबल लाइफ हो, चाहे वो मुल्क के हवाले से हो, चाहे वो ज़िंदगी हवाले से हो, चाहे वो इंसान के माली हवाले से हो, लेकिन एक स्टेबिलिटी होना ज़रूरी है. और जब वो फ्लक्चुएट करती है या अनएक्सपेक्टेड कोई चीज़ आ जाती है, तो वो आपके बैलेंस को बहुत आउट कर देता है, जिसकी वजह से शायद लोगों को ना समझ आए कि आपके साथ क्या हो रहा है, लेकिन आपको खुद को बहुत ज़्यादा एक इमोशनल डाइव इन साइकिल में ले जाती है वो बात, एंग्जाइटी की साइकिल में ले जाती है. बहुत सी चीज़ें हैं जो आपके साथ होना शुरू हो जाती हैं, जो आपको भी शायद ना समझ आए कि क्या हो रहा है, लेकिन एक इंस्टेबिलिटी क्रिएट हो जाती है. लेट्स टेक एन एडवाइस कि क्या एडवाइस है आपके लिए. ये सिचुएशन तो बहुत टफ लग रही है. लेट्स सी कि आपके लिए क्या एडवाइस है. व्हाट इज़ द एडवाइस फॉर माय व्यूअर्स, क्या एडवाइस है. क्रिएट साइलेंस, अपने टाइम को अच्छे से स्पेंड करें, अपने साथ बहुत अच्छा टाइम स्पेंड करें. आई डोंट नो अगर आपको कार्ड दिख रहा है, बट यहाँ पे लिखा है क्रिएट साइलेंस. मेडिटेट करें, प्रे करें, अपने आप को प्रोटेक्ट करें, अपनी बाउंड्रीज़ को, अपने आप को प्रोटेक्ट करें. कहीं से नेगेटिविटी आ रही है, कहीं से टॉक्सिसिटी आ रही है, तो उसको ब्लॉक आउट करें, उसको देखें. एम्ब्रेस योर मैग्निफिसेंस, अपने आप की क्वालिटीज़ को देखें. ये कार्ड पता नहीं इसमें कैसे आ गया. अपने आप की मैग्निफिसेंस को देखें, अपने आपकी गुड क्वालिटीज़ को देखें. सी के आप कितना दूर से एक सफ़र काट के आए हैं, जो मैंने आपको पहले बताया था कि बहुत टफ साइकिल से गुजरे हैं. डेथ एंड रीबर्थ हो रही है, तो टफ साइकिल्स तो हैं. डांस, अगर आपको डांस करने का शौक़ है, या अपनी एनर्जीज़ निकालने का शौक़ है, तो यू कैन ऑल्सो प्ले म्यूज़िक. अगर आपको उस तरह से कोई एक साइलेंस मतलब एक अच्छी हैप्पी फीलिंग आती है वहाँ से. रिस्क एंड डेयर, टेक रिस्क, रिस्क लेना ज़रूरी है लाइफ में. रिस्क नहीं लेंगे तो
لائف میں بہت کچھ اچیو نہیں ہوگا. ایک اور ایڈوائس لے لیتے ہیں کہ کیا ہے آپ کے لیے ایڈوائس. کریٹ، اپنے اوپر دھیان دیں، کریٹ کریں، سیک کاؤنسل. اگر آپ کو تھراپی یا کسی طرح کی ایک ایڈوائس کی ضرورت ہے یا کاؤنسلنگ کی ضرورت ہے تو پلیز اپروچ سم ون، کیونکہ یہ ایک بہت ہی میسی سچویشن یہاں پر دکھ رہی ہے، بہت ریبیلیس بھی ہے، مطلب اتنے زیادہ ایموشنز ابھر کے آ رہے ہیں. تو یہ آپ کی ریڈنگ تھی، یہ آپ کی ایڈوائس تھی، ٹھیک ہے. اگر یہ آپ کے ساتھ ریزونیٹ کرتی ہے تو کمنٹ سیکشن میں مجھے ضرور بتائیں. پلیز سبسکرائب ٹو مائی چینل، لائک دا ویڈیو. انٹل نیکسٹ ٹائم، تھینک یو، بائے بائے.